जय हिंद, गुड इवनिंग। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आरटी एक्ट के बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए बहुत अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नए कुछ मिलते हैं इसमें से तो लिख कर रख लीजिए या रिवाइज़ कर लीजिए। चलिए, मैं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूँगा, जल्दी से क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे कि पहला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। मतलब ये जो अधिनियम है इसमें ये पूछा गया है कि अध्यापकों को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो इस अध्यापक को देखो, चुनाव संबंधी कार्य के लिए लगाते हैं, आपदा राहत कार्य में लगाते हैं, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में लगा देते हैं, परंतु पल्स पोलियो के कार्यक्रम में इनको इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, यहाँ पर काम में नहीं लगाते, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे, डी। अगला प्रश्न आप लोगों के पास में है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2, वो यह कहता है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, कि यहाँ प्रश्न नंबर 2 में क्या कुछ है वो जान लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है कि शिक्षा बिना बोझ के सूत्र वाक्य सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा बिना बोझ, तो ये किया गया था एस्पाल कमेटी 1993 में, फिर उसके बाद में कोठारी आयोग में भी हुआ, और फिर अभी जो नई शिक्षा नीति आई इसमें भी बोला गया है। तो सही उत्तर हो गया एस्पाल कमेटी 1993। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के पास 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आरटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था, मैं जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग बता देता हूँ, समय बिल्कुल ये व्यतीत नहीं करना है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। यह एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं उल्लेखित है प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न नंबर 4 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से, तो 7 अध्याय और 38 धाराएं, एक अनुसूची उल्लेखित है। यहाँ पर कितनी अनुसूची है, एक अनुसूचित भी है, 38 धाराएं और 7 अध्याय यहाँ पर लिखे गए हैं। कितने में, चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर सी था। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है। आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान जो है वो है धारा नंबर 4 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, धारा नंबर 4 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत कक्षा 8 तक वर्ष में कभी भी टीसी मांगने पर देने का उल्लेख है। मतलब कभी भी अगर वो टीसी मांगता है स्टूडेंट तो उसको टीसी देने का उल्लेख भी किया गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या है, सी। प्रश्न नंबर 6 हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में केंद्र राज्य वित्त अनुपात का उल्लेख किया गया है। किस धारा में उल्लेख किया गया है ये, तो ये जो उल्लेखित किया गया है वो किया गया है धारा नंबर बी में। किस में उल्लेखित किया गया बेटा, धारा नंबर बी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के पास प्रश्न नंबर 8। पर उससे पहले जो लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इस तरह की रोचक जानकारी आप तक मिल सके और आप लोग अपनी तैयारी को पुख्ता कर सके। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 में कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी। तो यह उठाई थी बेटा, भारत में सबसे पहले यह मांग उठाई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और इस मांग के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल भी बता देता हूँ। 1932 में वर्धा में हुए सम्मेलन में, थोड़ा सा इसको आप लोग ऊपर यहाँ पर देख लीजिए। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा की अधिकार की मांग की थी। इसके बाद 1932 में वर्धा में हुए सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी इस मांग को दोहराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार अनिवार्य शब्द का मतलब क्या है। तो यहाँ अनिवार्य शब्द का मतलब है समुचित सरकार दाखिले उपस्थित में और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया सुनिश्चित करे। मतलब सभी जगह पर बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा, याद रखना यहाँ प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं,
प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है कि सभी को मिले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, 5 सितंबर को। किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखो वो शिक्षक दिवस था और ये शिक्षा दिवस है, दोनों में अंतर होता है ना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं हम लोग 11 नवंबर को। किस दिन मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इन्हीं के जन्म दिवस को, इन्हीं की जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्या, कौन सा दिवस? ये जो ऊपर आप लोगों ने शिक्षक दिवस पढ़ा था, शिक्षा दिवस, वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आरटी 2009 की धारा 25 संबंधित है किससे? यह धारा किससे संबंधित है? आरटी एक्ट 2009 की धारा 25 संबंधित है छात्र शिक्षक अनुपात से। किससे अनुपात संबंधित है? छात्र शिक्षक अनुपात में कि कितने शिक्षक, मतलब कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, अध्यापक कितने पर, प्राध्यापक कितने पर होना चाहिए, जिसको कहा गया है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहता है आरटी एक्ट 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो इस पर ध्यान किस में नहीं दिया गया भैया? अध्यापकों का प्रशिक्षण ये भी दिया गया है, घुमंतु बालक का प्रवेश ये भी दिया गया है, और एकेडमिक कैलेंडर ये भी दिया हुआ है, परंतु 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की बात नहीं की गई है, केवल 14 वर्ष तक की शिक्षा की बात की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 14 नंबर का। यूनेस्को की 21वीं शती के लिए शिक्षा संबंधित रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो था लर्निंग द ट्रेजर विदिन। लर्निंग द ट्रेजर विदिन, ये इसका ध्येय वाक्य या इसका रिपोर्ट का शीर्षक रहा होगा। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधित रिपोर्ट का शीर्षक था ये। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से अब आपके पास 10 प्रश्न रह जाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। CWSN मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स बालक कौन होते हैं? तो ये बालक होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि विशिष्टता बालक कौन होते हैं, विशिष्ट बालक के अंदर कौन कौन आता है। ठीक है। अगला है आरटी एक्ट 2009 किस शिक्षा पर बल देता है? तो यह बल देता है भैया सभी प्रकार की शिक्षा पर बल देता है, कि समावेशी शिक्षा पर, या प्रगतिशील शिक्षा, या प्रायोजित शिक्षा। तो यह जो है बल देता है समावेशी शिक्षा पर। किस पर बल देता है? समावेशी शिक्षा पर बल देता है। प्रश्न नंबर 17 के पास चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कहा जाता है आरटी एक्ट 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो इसमें प्रावधान जो नहीं दिया गया है 6 से 14 तक तो है, निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बालकों की सीटें 25% आरक्षित होगी, बिल्कुल सही है। विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल दिया गया, परंतु अध्यापक शिक्षक अनुपात ये गलत दिया हुआ है थोड़ा सा, है ना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ठीक है। विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 1996, निर्योग्यता और समानता अधिनियम 2010, निर्योग्यता विभेद अधिनियम 1995 और निर्योग्यता अधिनियम 2005। तो भैया ये जो अधिनियम है, ये निर्योग्यता अधिनियम, ये शिक्षा की ओर संकेत करता है। यहाँ शिक्षा की ओर शब्द छूट गया है, उसमें लिख लेना आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति का उत्तरदायित्व नहीं है? कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति का उत्तरदायित्व नहीं है? किसके पास नहीं है या किसको नहीं है? तो देखिए, विद्यालय विकास योजना तैयार करना ये तो होता है, स्कूल के काम की निगरानी करना, उपरोक्त एक में से अधिक, और सही उत्तर जो है वो बी है, क्योंकि यह माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना ये नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है,
कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए। तो यहाँ शिक्षक को स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम को संचालित और पूर्ण करना, एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करना, मतलब डी सही हो जाएगा आंसर। उपरोक्त सभी सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सी गतिविधियां निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब होता है बाध्य है। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, बिल्कुल सही है, यह भी प्रतिबंधित है। अनुवीक्षण प्रक्रिया और प्रति व्यक्ति शुल्क, यह भी प्रतिबंधित है। अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन बिना मान्यता की स्कूल को चलाना, ये सब प्रतिबंधित है। मतलब सही उत्तर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी सही है, सभी प्रतिबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कितनी सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई है, सुरक्षित रखी गई है। तो वो रखी गई है 25%। कितनी परसेंट रखी गई है बच्चों? 25%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत खर्च का अनुपात कितना होगा जिसमें केंद्र और राज्य का अनुपात होना चाहिए। तो यह अनुपात जो है 23 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 65:35 होना चाहिए। केंद्र 65% पर पैसा खर्च करेगा और राज्य जो है 35%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न रह गए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सी शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। तो वह शिक्षा दी जाएगी प्रारंभिक या प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी शिक्षा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न एक और कहा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सी आयु समूह के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। तो इसको लिखा जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये था आरटी एक्ट तैयार करके जाना। इसमें से कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा पेपरों में। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और बधाई भी अग्रिम कि अगर आप लोगों को पेपर बहुत अच्छे जाते हैं तो कृपया मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें कि आप लोगों का प्रवेश पत्र कब का है, आप लोगों की परीक्षा डेट क्या है। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।